जाने का निर्णय किया। वे गांव के बाहर निकले और आसमान की तरफ खींचते हुए सड़क की ओर चल दिए। गर्मी के दिनों में खुद को आसमान की हवा में संतुष्ट करना अच्छा लगता है। पतलू को पत्थरों और फूलों के बीच चलते हुए अजीब से रास्ते पसंद है, जबकि मोटू उसे हर रोज की तरह जल पाने की इच्छा रखता है। वे बातें करते हुए और हंसते हुए अपनी सैर का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। एक अचानक ठोकर के बाद पतलू एक छलांग में गिर गए और फंस गए। वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे पतलू को बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। पतलू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मोटू ने दिल से कहा। उसने अपने बल का इस्तेमाल करते हुए जाल को फाड़ा और पतलू को बाहर निकाला। पतलू बहुत ही आभारी था। मोटू, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। बात नहीं, दोस्त, मोटू ने हंसते हुए कहा। हमेशा याद रखो, हम एक दूसरे के साथ हैं। पतलू को मोटू की उपेक्षा के लिए बहुत आभारी था। उन्होंने एक आलसी लघुगणक के बारे में सोचा और उसे गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वे गांव लौट आए और आलसी लघुगणक को बनाने के लिए काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ा और सुंदर लघुगणक बनाया, जो कि गांव के लोगों के लिए एक सुखद स्थल बन गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। मोटू और पतलू ने भी मेले में भाग लिया और अपने लघुगणक को लोगों के सामने पेश किया। लोग उनकी तारीफ करते हुए उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। मेले के दौरान एक अजीब सी घटना हुई। गांव के दूसरे किनारे पर एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। लोगों को डर लगने लगा और वे आपस में भाग गए। मोटू और पतल भी उस दहाड़ को सुने और देखने के लिए उत्सुक हो गए। वे दहाड़ की ओर दौड़े और देखने के लिए पहुंचे कि क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि एक भयानक शेर एक गधा अपने जाल में फंसा रहा है। शेर अपनी बहादुरी और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, जबकि गधा डर के मारे थरथराए हुए था। मोटू और पतलू को देखते हुए लोग भी साहसी होगा, किसी ने कहा। मोटू और पतलू ने अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके एक योजना बनाई। उन्होंने शेर को प्रतिबंधित किया और उस गधे को बचाया। धन्यवाद, मोटू और पतलू, गधा बहुत ही आभारी था। कोई बात